प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड जीवन विज्ञान और जैन विद्या के फर्स्ट पेपर जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। उसमें हमारा पहला लेसन है जीवन विज्ञान, उद्भव और विकास। इसमें आज हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं, इसके ऊपर अपन चिंतन करेंगे। देखिए, जीवन विकास का मूलभूत साधन है शिक्षा। हमारे जीवन विकास का मूलभूत साधन है शिक्षा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का सर्वोत्तम साधन है शिक्षा। इसका अर्थ होता है ग्रहण यानी जानना और आशयन, यानी इसको दो भागों, शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं या इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। इसके दो पार्ट है समझने के। एक तो ग्रहणात्मक, एक है आसेवनात्मक, या इसको बोलते हैं ग्रहण। ग्रहण मीन्स जानना। दूसरा आसेवन, आसेवन इसको अभ्यास करना। आज ग्रहण शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, अभ्यास के ऊपर। और आसेवन यानी आज जानने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और अभ्यास पर कम दिया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम आज ग्रहण शिक्षा पर बल दिया जा रहा है और आसेवन का पक्ष उपेक्षित पड़ा। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी का सर्वांगीण और संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थी का सर्वांगीण और संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। जीवन विज्ञान सर्वांगीण और संतुलित विकास की दृष्टि से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली। देखिए, किसी भी परिवार और समाज की प्रगति एवं सभ्यता या स्वस्थता किस प्रकार से वो स्वच्छ और स्वस्थ है, उस परिवार और समाज में रहने वाले सदस्यों की सुशिक्षा पर निर्भर करता है। एक सुशिक्षित परिपक्व व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण कर सकता है। सुशिक्षा के अभाव में स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है अगर वो सुशिक्षित नहीं है तो। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने आप को अधिक प्राणवान, गतिशील, सजग, सुसंस्कृत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु कदम उठाने वाला बनाता है। अगर ये उसके अंदर नहीं है तो उनके प्रति वो काम नहीं कर पाएगा या कदम नहीं उठा पाएगा। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बहुमूल्य प्राचीन परंपराओं एवं सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखता है। यानी शिक्षा वैसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उनको हम सुरक्षित रखते, और शिक्षा के प्रकाश के द्वारा या उसके माध्यम से वो उसका प्रकाश या माध्यम है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति के विवेक और कुशलता में वृद्धि करता है। उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसके विवेक में और कुशलता में वृद्धि करता है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा प्रणाली का एक सुव्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल से योग, ध्यान, अध्यात्म, परमात्मा, इहलोक, परलोक, मूल्य, नैतिकता आदि पर गहराई से चिंतन किया गया। यानी इन सब बिंदुओं पर बहुत गहराई से चिंतन किया गया। और वेदों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसे ज्ञात होता है कि सुदूर अतीत में भी भारत में संगठित रूप से गुरुजनों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। संगठित रूप से शिक्षा दी जाती थी। छांदोग्य उपनिषद में के अनुसार बालक गुरुगृह में रहकर विद्याधन करते थे। गुरु के घर में निवास करके वहीं आश्रम में, गुरुगृह मीन्स आश्रम, उसमें रहकर वो विद्या प्राप्त करते थे। जैन दर्शन के अनुसार भी शिक्षा की व्यवस्था मठों में थी। शिष्य अपने गुरु के चरणों में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत होता था और शिष्य को संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था और गुरु को भी अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ आदर्श जीवन प्रस्तुत करना होता था। ये हमारा एक प्राचीन रूप था शिक्षा का।
प्राचीन साहित्य में गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से अनेक उपाय बताए गए थे या किए गए थे। गुरु के लिए कहा गया कि वह शिष्य के प्रति समता, ममता, वात्सल्य, सहिष्णुता के भाव रखे तथा शिष्य को उसके परिणाम तक पहुंचाए, निष्पत्ति तक पहुंचाए। इसी प्रकार शिष्य के लिए भी कहा गया कि वह गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करे, उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, गुरु के प्रति विनम्र रहे, गुरु की सेवा करे तथा हमेशा गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के बीच होने वाला सात्विक संबंध स्पष्ट था, यानी गुरु शिष्य के बीच में इस प्रकार का सात्विक संबंध रखा था जिसे वो गुरु शिष्य को अपने पुत्र मानता था और शिष्य गुरु को अपने पिता के समान मानता था। उत्तराध्ययन में किताब है जैन दर्शन में एक किताब है जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। उसमें शिक्षार्थी के लिए निम्न अर्हताओं का मतलब उसकी निम्न योग्यताओं के बारे में चिंतन किया गया है। उसमें विद्यार्थी के आचार से उसे हम विद्यार्थी की आचार संहिता भी कह सकते हैं, वहाँ शिक्षाशील की 8 विशेषताएं बताई गई थी। उसमें नंबर 1, हास्य नहीं करना, यानी विद्यार्थी कभी भी हास्य नहीं करता। इंद्रिय और मन का दमन करना, मर्म का प्रकाशन न करना, चरित्रवान होना, दुखशील न होना, रसों से ग्रद्ध नहीं होना। यहाँ रसों से ग्रद्ध नहीं, विभिन्न प्रकार हमारे खान पान के प्रति हम आसक्त रहते हैं ना, कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, नहीं, रसों से ग्रद्ध नहीं होना, क्रोध नहीं करना और सत्य में रत रहना, हमेशा सत्य के प्रति समर्पित रहना। इसके अलावा प्राचीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी का अध्ययन काल, शिक्षा सत्र, शिक्षण समय, वेशभूषा, खान पान, छात्रों की दिनचर्या, अध्यापकों का छात्रों के प्रति कर्तव्य और छात्रों का अध्यापकों के प्रति कर्तव्य निश्चित सभी सुनिश्चित, ये सारे सुनिश्चित कर रखे थे। प्राचीन भारत में केवल पुस्तक ज्ञान कोई शिक्षा का पर्यायवाची नहीं माना गया, अपितु अंतर्दृष्टि का जागरण तथा करणीय अकरणीय के में विवेक को या करणीय अकरणीय के विवेक को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना गया। यानी मैं क्या करना क्या नहीं करना, इसकी जानकारी को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना गया। शिक्षा को केवल जीविका का तथा जीविका या उदरपूर्ति का साधन न मानकर केवल शिक्षा प्राप्त कर ली, अब हमें कमाना है, मेरे परिवार को चलाना, ये उद्देश्य नहीं था। यानी शिक्षा को केवल जीविका तथा उदरपूर्ति का साधन न मानकर अंतर्ज्योति का साधन माना गया। अब इसके शिक्षा के उद्देश्य, कुछ उद्देश्य पर हम चिंतन करेंगे। जैसे प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा के उद्देश्य पहला था चरित्र का निर्माण। देखिए, प्राचीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों का चरित्र के निर्माण करना था। वैदिक युगीन भारतीय यानी वैज्ञानिक भारतीयों का विश्वास था कि चरित्र निर्माण के अभाव में बौद्धिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चरित्र निर्माण के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में जहाँ सदाचार, सहिष्णुता, विनम्रता, नैतिकता आदि के उपदेश मिलते थे, वहीं शिक्षकों को भी उनको आचार के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था जिनसे उनका चारित्रिक उत्थान हो सके। उनके समक्ष राष्ट्र की महान विभूतियों के आदर्श बार बार उपस्थित किए जाते, यानी हमारे जो महापुरुष थे उनके जीवनियाँ उनको सुनाई जाती थी। मनुस्मृति में लिखा है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, ये उसमें कहा गया। बाकी काम कल देखेंगे। थैंक यू।